दोस्तों जब भी किसी का नया चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो उसको सबसे पहले एक चीज का डाउट जरूर होता है कि क्या मुझे अपने चैनल पर सारी की सारी एड्स इनेबल कर देना चाहिए या फिर कुछ ऐड ही इनेबल करना चाहिए, कुछ ऐड ऑफ ही रखना चाहिए। तो आज मैं आपको चीज बताऊंगा कि अगर आपका भी चैनल नया मोनेटाइज है, मतलब कि मोनेटाइजेशन ऑन हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आपको किस प्रकार की एड्स ऑन रखना चाहिए या फिर कौन सी एड आपको ऑन रखना चाहिए, कौन सी एड ऑफ रखना चाहिए, या फिर सारी की सारी एड्स ऑफ रखना चाहिए या फिर सारी की सारी एड ऑन रखना चाहिए। क्या आपका कुछ रिस्क हो सकता है अगर आप सारी एड्स ऑन कर दे? तो सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं। मतलब सारा कुछ आपको बताऊंगा कि आपका सारी एड्स ऑन करने से क्या होगा या फिर कुछ ऐड ऑन करने से, कुछ ऐड ऑफ करने से क्या हो सकता है, सारा कुछ आपको डिटेल बताने वाला। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपका भी अभी अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है या फिर होने वाला, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको कौन कौन सी एड इनेबल करना होगा। क्योंकि देखो इस चीज में यहाँ पर आपको बता दूं कि एड्स इनेबल करना मतलब कि गूगल एडसेंस में जो आपकी एडिंग होती है ना, तो गूगल एडसेंस में बहुत ही ज्यादा रिस्क का काम होता है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना, तो आपका गूगल एडसेंस अगर सस्पेंड हो गया तो समझो कि आपका पता है कि एक नाम और एक एड्रेस से दोबारा फिर गूगल एडसेंस नहीं बनता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो आज मैं आपको सारा का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी ऐड चालू करना चाहिए या फिर सारी ऐड चालू करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बता दो कि आखिर ये डाउट लोगों के मन में आता क्यों है कि मुझे कुछ ऐड ही इनेबल करना चाहिए, या फिर मेरे कोई क्यों कहता है कि मेरे 20-30 व्यूज आते हैं तो क्या मुझे ऐड ऑन करना चाहिए या फिर नहीं ऑन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे काफी ज्यादा व्यूज आते हैं तो क्या मुझे एक साथ ऐड ऑन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये डाउट लोगों के माइंड में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर मेरे गूगल एडसेंस का CTR ज्यादा हो गया तो यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस पर रिस्क हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, मतलब कि रिजेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके CTR बढ़ने से आपके गूगल एडसेंस पर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। बस वो जो आपका CTR है ना, वो आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से नहीं बढ़ना चाहिए। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आप अपना वीडियो खुद के मोबाइल से खुद का वीडियो देखो या फिर अपना वीडियो अपने किसी दोस्त के मोबाइल से देखो जो आपके पास ही हो, मतलब कि आप अपने परिवार से या फिर अपने दोस्त के मोबाइल से या अपने आपके मोबाइल से अगर आप देखोगे तो वो चीज होती है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। उसमें जो ऐड आती है ना, वहां का जो CTR होता है ना, वो आपके CTR उस CTR के बढ़ने से आपके गूगल एडसेंस पर एक हो सकता है। बाकी अगर नॉर्मल तरीके से सही तरीके से आपका ऑर्गेनिक व्यूज आने की वजह से अगर आपका CTR बढ़ता ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तो आपका चाहे 1 व्यूज आता हो, चाहे आपका 10 से 20 व्यूज आता हो, चाहे आपका 100 से 200 व्यूज आता हो, या फिर आपका 1000 या 2000, जितना चाहे आपका 1 लाख भी व्यूज आता ना, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। सारी की सारी एड्स आपको ऑन कर देनी है, चाहे वो स्किपेबल ऐड हो, चाहे नॉन स्किपेबल ऐड हो, चाहे बम्पर ऐड हो, चाहे डिस्प्ले ऐड हो, जितनी भी प्रकार की एड्स ना, सारी की सारी एड्स आपको इनेबल कर देना है। क्योंकि जब तक आप अपने चैनल पर अब तक अपने वीडियोस पर ऐड नहीं इनेबल करोगे तो बताओ अर्निंग कहां से होगी। तो सारी की सारी एड्स आपको इनेबल कर देना है। फिर भी अगर आपको लगे कि मेरे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि CTR का रिस्क हो सकता है, तो जो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो ना, उसमें आप 2-3 दिन के लिए एड्स ऑफ कर सकते हो, तो आपका सारा कुछ मैनेज होगा। अब देखो यहाँ पर कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि अगर चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है तो क्या स्किपेबल ऐड को ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्किपेबल ऐड पर स्किप करने का ऑप्शन होता है, तो उससे थोड़ा सा रिस्क होता है, मतलब कि CTR ज्यादा बढ़ सकता है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्किपेबल ऐड को ऑन रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज हुआ है, नया मोनेटाइज हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, सारी की सारी एड्स आपको ऑन कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज यहाँ पर और बता दूं कि जब भी नया चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो शुरुआत में आपका CTR हाई होता है, 10 से 15 के आसपास होता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है कि CTR चेक करने का गूगल एडसेंस पर कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जब से न्यू वर्जन आया ना, इस पर आपको CTR कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपका CTR अगर नहीं दिखाई दे रहा तो भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि CTR के बढ़ने से आपका गूगल एडसेंस सस्पेंड हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं देख करना है, खुद का वीडियो खुद के मोबाइल से नहीं देखना या अपने दोस्तों के मोबाइल से नहीं देखना, मतलब कि जो आपके मोबाइल के पास में कोई भी मोबाइल हो ना, उससे नहीं देखना, क्योंकि IP एड्रेस उससे तुरंत रिडायरेक्ट हो जाता है, तुरंत उससे मैच हो जाता है, तो उस पर रिस्क हो सकता है। तो ये चीजें अगर आपने ध्यान दे ली, मतलब ये मिस्टेक अगर आपने नहीं करी, तो आपका चाहे काफी ज्यादा अगर आपका 20 से 30 भी CTR हो जाता ना, तो भी यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं, कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका चाहे जितना भी व्यूज आता हो, आपको सारी की सारी एड्स इनेबल कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय